40 साल तक मुर्दा घर की चौकीदारी करने के बाद मुकेश अंकल रिटायर हो गए थे, लेकिन 3 साल तक भी उस मुर्दा घर में कोई नौकरी करने नहीं आया। 3 साल तक भी मुकेश अंकल को कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला था। बहुत मुश्किल के बाद एक लड़का मिला जिसका नाम प्रतीक था, जो तैयार हुआ उस मुर्दा घर की चौकीदारी करने के लिए। प्रतीक के पहले दिन मुकेश अंकल ने उसे कहा, यहां जो दिखाई और सुनाई देता है वो सच नहीं होता। इतना कहते ही मुकेश अंकल वहां से चले गए। आज प्रतीक का काम पर पहला दिन था। रात तकरीबन 2:30 बजे तक प्रतीक जाग रहा था। उसके बाद उसे नींद आने लगी। आधी नींद में उसने एक आवाज सुनी। आवाज किसी के खांसने की थी। आंख खुली तो चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अपना वहम मानकर वो दोबारा सोने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे दोबारा आवाज सुनी। आवाज मुर्दा घर के अंदर से आ रही थी। हिम्मत करके उसने मुर्दा घर का दरवाजा खोला। दबे कदमों से वो अंदर की ओर बढ़ रहा था कि तभी उसकी नजर एक खुले ड्रॉर पर पड़ी। पहले तो उसे डर लगा, लेकिन फिर उसे लगा कि मुर्दा घर में तो लाश ही होगी। उसने ड्रॉर बंद की। जैसे ही प्रतीक ने दरवाजा बंद किया, उसने पीछे मुड़ के देखा तो अंधेरे कमरे में कोई घुटनों के बल बैठ के बीड़ी पी रहा था। प्रतीक डर गया और तुरंत मुर्दा घर के बाहर बैठ गया। पूरी रात इसके बाद कोई घटना नहीं घटी। सुबह जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर आधी पी हुई बीड़ी पड़ी थी। कुछ महीने बीत गए, सब ठीक चल। एक रात प्रतीक मुर्दा घर के बाहर बैठा था तो उसे नींद नहीं आ रही थी। तो प्रतीक फोन में गाने सुनने लगा और गाने सुनता सुनता गाना गुनगुनाने लगा। जैसे ही वो चुप हुआ तो पीछे से किसी की आवाज आई। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने दरवाजा खोला तो फिर से कोई आदमी दिखा, जो बीड़ी पी रहा था और क्लैपिंग कर रहा था। डर के मारे प्रतीक हॉस्पिटल से बाहर भाग गया और बाहर आते ही प्रतीक ने मुकेश अंकल को फोन लगाया। प्रतीक की सारी बातें सुनने के बाद मुकेश अंकल ने प्रतीक से कहा कि मैं अभी आता हूं। रात को तकरीबन 2 बजे मुकेश अंकल और प्रतीक मुर्दा घर के बाहर बैठे ही थे कि एक आवाज सुनाई दी। आवाज सुन के प्रतीक जैसे ही खड़ा हुआ, मुकेश अंकल ने उसका हाथ पकड़ लिया और बैठने का इशारा किया। अंकल ने कहा, तुम बैठो, मैं देखकर आता हूं। 30 मिनट हो गए थे, लेकिन अंकल बाहर नहीं आए। हिम्मत करके प्रतीक अंदर जाने के लिए उठा तो पीछे से उसे किसी ने खींचा। प्रतीक ने पीछे मुड़ के देखा तो मुकेश अंकल खड़े थे। धीमी आवाज में प्रतीक ने कहा, अंकल, आप तो अंदर गए थे, तो बाहर कैसे आए? मुकेश अंकल बोले, मैंने तुमसे कहा था कि जो दिखाई और सुनाई देता है वो सच नहीं है। प्रतीक और अंकल बातें कर ही रहे थे कि फिर से आवाज आई। अंकल ने कहा, तुम बैठो, मैं देखता हूं। काफी देर तक जब अंकल बाहर नहीं आए तो प्रतीक अंदर चला गया। अंदर गया तो एक ड्रॉर खुला पड़ा था। पास जाके देखा तो उसमें मुकेश अंकल की लाश पड़ी थी। मुकेश अंकल की लाश देखकर प्रतीक को सिर्फ एक ही बात याद आई कि यहां जो भी दिखाई देता है और सुनाई देता है वो सच नहीं है, और प्रतीक के कानों में किसी गाने की गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। और सामने देखा तो अंकल नहीं बल्कि प्रतीक ने अपने ही लाश को देखा। प्रतीक की लाश अगले दिन मुर्दा घर में मिली। मुकेश अंकल आज भी अपना रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं।